नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था उदयपुर वाली साइड में। और भाई पिंटू भाई को देख के आप समझ गए होंगे कि आज भाई हम पिंटू भाई के फार्म पर जो घोड़े हैं और उनके जो रिजल्ट हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। हालांकि भाई पिंटू भाई बहुत दिनों से मेरे को बोल रहे थे कि भाई वीडियो बनाना है, पर टाइम नहीं लग पा रहा था। पर ऐसे बोलते जिसकी वीडियो जब बननी है वो तभी बननी है, कितने भी फ़ोन करो कुछ भी करो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो पिंटू भाई कैसे हो? बस बढ़िया प्रदीप भाई। बढ़िया। बढ़िया। तो मैं चाहूँगा पिंटू भाई एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का कुछ नाम रख रखा है तो फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं जरा। प्रदीप भाई, मेरा नाम पिंटू खटीक है। हम्म। मेरा गांव है खिरोदा और तहसील बिंडर, जिला उदयपुर। तो फार्म का उदयपुर से कितना पड़ जाता है पिंटू भाई अपना? 40 किलोमीटर प्रदीप भाई। 40 किलोमीटर। 40। तो कितने घोड़ा घोड़ी हो गए पिंटू भाई अभी? अभी 10 से 12 है अपने पास। 10 से 12। जी। तो उसमें क्या क्या है, यानी कि घोड़िया बच्चे सब? 3-4 बच्चे बच्ची है, एक घोड़ा है, बाकी सारी घोड़ियाँ हैं। तो पिंटू भाई बात करें हम सबसे पहले आपके घोड़े की। जी। तो घोड़ा जब आप लेके आए थे नया, तो मेरे को लगता है कि जब भी आपने मेरे को कॉल करा था, पर उस टाइम मैं आ नहीं पाया था। बिल्कुल तो प्रदीप। आज चलो वीडियो हमने इसकी बनाई है। तो क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम है प्रदीप भाई ब्लैक शान। ब्लैक शान। जी। और कौन है इसका बाप? दिलशान। दिलशान, जो फूल सिंह जी के पास में है। और अगर बात करें इसकी माँ की, तो माँ कौन है इसकी? माँ इसकी गंगा करके काली घोड़ी है, जो मुंजी माता सुख है उनके पास है। अभी है इसकी माँ? हाँ, रिसेंटली। कितनी उम्र की होगी लगभग? वो 23 साल से ऊपर होगी लगभग। 23 साल से ऊपर। जी। तो वो उन्हीं के पास होगी है। तो अगर बात करें उम्र में, तो उम्र में कितना है ये? 7 साढ़े 7 साल का हो गया। 7.5 साल का। जी। और हाइट क्या होगी घोड़े की? 64। 64। जी। और मार्किंग क्या है? पट्टा है और 2 पैर है। पट्टा और 2 पैर। हाँ जी। तो पिंटू भाई कैसे आपकी नज़र में आया घोड़ा? और मेरे को लगता है कि जब आप ये बच्चा लेके आए थे तो आपने मेरे को फोटो डाली थी, बहुत कमज़ोर था। कमजोर। फिर कैसे इसको मेहनत करके और इतना अच्छा बनाया घोड़े को? प्रदीप भाई मेहनत करते हैं, देखो कर रहे हैं, समझ में आया एक बार फोटो में और जाके ले लिया। बाकी पहले अपन ने कभी घोड़ा नहीं रखा। अच्छा, पहले कभी भी घोड़ा नहीं कभी रखा? अपन ने सेल परचेज का काम है, घोड़े लाते घोड़े रखते हैं, फिर सेल कर देते हैं। ओके। फिर प्रॉब्लम ये आई कवरिंग की, करवाने जाओ आओ तो सोचा एक घोड़ा घर पे हो, तो ये घोड़ा पसंद आ गया और उसी टीम लेके आ गए। तो घोड़ा कैसे, फोटो में देखा था या कहीं फोटो में किसी ने देखा था। बताया था कि भाई वो घोड़ा वहाँ कहीं खड़ा हुआ फोटो है? में देखा था। फोटो में देखा था। जी। तो आप जब लेके आए इसको तो कितने टाइम आपके पास में हो गया अभी इस घोड़े इसको को? 2 साल हो गए अपने पास। 2 साल हो गए। जी। तो क्या कवरिंग फीस रखी है पिंटू भाई घोड़े की? 31,000 रुपये प्रदीप भाई। 31,000 रुपये। जी। और तैयार करने में कितना टाइम लग गया लाने के बाद घोड़े प्रदीप को? भाई 1 साल लगा तैयार करने में। 1 साल? जी। क्यों, ऐसा क्या तैयार करा? ये बहुत मतलब खाता कम था और मस्ती बहुत ज़्यादा करता था, खाता बिल्कुल नहीं था। अच्छा, उस वजह से उस तैयार वजह नहीं से हो पा रहा टाइम होगा। बहुत लगा इसको। तो अभी तो बिल्कुल सेट है घोड़ा? हाँ, अब सेट है। अभी तो मेरे को लगता है बराबर खड़ा रहता है। बिल्कुल। बाकी इसमें घोड़े में इतना रुआब क्यों है? उसकी माँ बाप की लाइन की वजह से। बाकी घोड़ा मेरे को लगता है बिल्कुल सेट खड़ा रहता है। बिल्कुल। बाकी पिंटू भाई अगर बात करें बच्चों के बारे में, तो कितने क्या रिजल्ट मार्केट में आ चुके हैं अभी तक इसके? प्रदीप भाई इसके रिजल्ट समथिंग 25-26 रिजल्ट आ गए। 25-26 रिजल्ट। जी। तो कैसे रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट के अंदर क्या मार्किंग आ रही है? मार्किंग प्रदीप भाई इसने ऊपर वाले की दया से और रेवंत की महाराज की कृपा से अच्छे रिजल्ट दिए और मार्किंग सारी दी इसने। अच्छा। पटा दिया। हाँ, 90%। मतलब इसके 26 रिजल्ट आए तो उसमें से 23 आप पटे मान लो। अच्छा। हाँ जी। और मार्किंग में पचकल्याण भी दिया, 2 पैर भी दिए, 3 पैर भी दिए, लक्ष्मी कदम भी दिया, अभिजीत भी दिया। अच्छा। सारी मार्किंग की, कोई मार्किंग नहीं छोड़ी इसने। तो पिंटू भाई जब आपके पास में घोड़ा आया था उससे पहले भी इसके रिजल्ट मार्केट में आए हुए नहीं, थे कोई या फिर result आपके नहीं, पास में अपने यहीं से आपके यहीं पे ही? जी। तो आप जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं पिंटू भाई उनसे संतुष्ट हो गए नहीं हो? बिल्कुल 101% संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। बाकी आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं घोड़े के, उसमें क्या क्वालिटी और क्या खासियत देखने के लिए मिल रही कानों है? की, गर्दन की और पट्टे की। अच्छा। और बाकी हाइट तो दे रही है। हाँ हाँ। और जैसा घोड़ी भी देखो, घोड़ा अकेला बेचारा क्या करेगा, घोड़ी भी तो होनी चाहिए अच्छी। घोड़ी अगर थोड़ी अच्छी हुई तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। बिल्कुल। अगर घोड़ी हाइट में कम है तो थोड़ा हाइट में भी कमी आएगी, घोड़ी बड़ी है तो बच्चा भी बड़ा आएगा। तो आप घोड़ा और घोड़ी में से किसका रोल ज़्यादा मानते हो? घोड़ी का रोल ज़्यादा मानता हूँ मैं। कितना परसेंट? ये मान लो आप 60-70% घोड़ी का ही रहता है। 60-70? घोड़ा क्या करेगा, हाँ हाँ। करेगी तो घोड़ी करेगी।
जैसे आप एग्जाम्पल लिए मान लो, आज एक एक खेत में अपन फसल बो रहे हैं, तो खेत अगर अच्छा होगा तो 100 रुपये किलो वाला बीज भी डालेंगे तो भी फसल अच्छी होगी। बिल्कुल। और खेत अगर सही नहीं होगा, 1000 रुपये किलो वाला भी आप बीज डाल दो उसमें, कोई फायदा नहीं है, तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। बीज से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। कुल मिला के घोड़ी ये जो खेत है अपना, यानी खेत अच्छा होना चाहिए। खेत अच्छा होना चाहिए। तो पिंटू भाई, जैसे आपके पास में भी बहुत सारी गुड़िया कवरिंग के हिसाब से आती है ना? जी, जी। कितनी गुड़िया मेट करा दी अभी तक टोटल? प्रदीप भाई, अपने पास आने के बाद में 5-6 महीने तो इसकी कवरिंग बिल्कुल नहीं थी। जब घोड़ा नया नया आया था, उसके बाद कवरिंग स्टार्ट हुई तो तकरीबन मेरे अंदाज से 70 से 80 के समथिंग घोड़ियाँ कवर हो गई। 70 से 80? हाँ, उसमें तो से 26। आपके पास में जैसे इतनी सारी घोड़ियाँ आती है, जी। तो आपको भी इन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है कि बहुत सी बार घोड़ियाँ रुक नहीं रही, किसी घोड़ी के अंदर जैसे मान के चलो कोई दिक्कत रहती है, इस तरीके की समस्या मेरे को लगता है आजकल घोड़ियों में आ रही। तो आपके सामने भी ऐसी समस्या अभी तक तो आती आई नहीं। देखो प्रदीप भाई, अपन ने पहले से ही सिस्टम अच्छा बना रखा। है? मतलब 2 बार तो सब देते जंप, मैंने 3 बार का कर रखा अच्छा। किसानों के लिए और सबके लिए। हम्म। और दूसरी बात यह है कि हमारे इधर डॉक्टर की व्यवस्था बहुत, पहले लोग बोलते थे, मैं भी बोलता था नहीं है, अभी हमारे डॉक्टर की सुविधा बहुत अच्छी है। अच्छा। हमारे यहाँ घोड़ी फॉलिकल भी चेक हो जाता है, सोनोग्राफी मशीन भी है, 7 किलोमीटर दूरी पे हॉस्पिटल है नवाणिया फार्म, वहाँ पे अच्छा काम हो जाता है। और मेरे अभी 1 साल से तो इतना डॉक्टर का मतलब अच्छा काम हो गया। हमारे एक प्रिय मित्र है, मतलब डॉक्टर नहीं भाई जैसे हैं, 2 नवीन जी एक तो जयपुर के, और एक हितेश जी। तो हितेश जी तो है रंडेड़ा और नवीन जी है बाठेड़ा। इन दोनों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। वो फॉलिकल चेक कर लेते हैं, हाथ से घोड़ी 28-30 दिन की चेक कर लेते हैं। यानी कोई दिक्कत नहीं आती डॉक्टरों की तरफ से? कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 बार 3 बार कोई घोड़ी बिल्कुल 1 या 2 आई होगी। तो जैसे कोई घोड़ी अगर आपके पास में आती है और वो बोले कि भाई साहब हमारे को तो घोड़ी कंफर्म होके चाहिए, तो स्टेबलिंग कर लेते हो? स्टेबलिंग कर लेते हैं, उसमें एक अपनी ये रहती है कि घोड़ी हम चेक करवा के लेते हैं, अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हम नहीं रखते हैं। अच्छा, यानी कि अगर घोड़ी जैसे आपके फार्म पे आई तो डॉक्टर से चेक करवा लेते हो? चेक करवा लेते अगर घोड़ी के कोई प्रॉब्लम है तो नहीं रखते हो? तो नहीं रखते। फिर उसमें मेहनत लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है। फिर वो बोलते हैं स्टेबलिंग इतने टाइम आपने रोकी, तो सबसे अच्छी है घोड़ी जब हिट पे आए तो रोक लेते हैं। बिल्कुल। यानी 1 महीने तक कर लेते हाँ, हो? महीने भर की खौफ होगी, बाकी ज़्यादा रोकने से कितनी घोड़े रोके। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें जैसे आपके फार्म पे आपके घोड़े के 2 बच्चे हैं अभी, है ना? जी। दोनों ही बच्चियां हैं कि एक बच्चा एक बच्ची ये है? दोनों कोल्ट है, ये मैंने लिए। अच्छा, ये दोनों कोल्ट हैं। ये आपने अभी खरीदे हैं? खरीदे। कितना टाइम हो गया इनको खरीदे हुए मेरे पास लगभग 15 से 20 दिन हो गए। 15 से 20 दिन? हाँ। तो हम जो लोगों को पहले नंबर पे जो कोल्ट दिखा रहे हैं, जी। कुछ नाम रखा कोल्ट का? इसका नाम ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक। हाँ। और क्या मार्किंग है ब्लैक रॉक? पट्टा है और एक पैर आगे का वाइट है। पट्टा और आगे का एक पैर सफेद है। बाकी यार बच्चों के अंदर मेरे को लगता है कि घोड़ा जैसा है उससे ज्यादा बारीकी बच्चों के अंदर आई है। क्यों, सही कह रहा हूँ क्या? जी प्रदीप भाई। ये हो सकता है कि मेरा देखने का नजरिया गलत हो, पर मेरे को ऐसा लगा कि गर्दन, कान, रुबाब वो 1 नंबर आया है बच्चों के अंदर। जी प्रदीप भाई। तो ऐसा आपके पास में जो बच्चे इन्हीं के अंदर है कि बाकी नहीं, इसके सारे बच्चों के अंदर सारे है? सारे। तो आपके घोड़े के बच्चे अभी किस किस जगह पे खड़े हुए हैं अभी? पंजाब है एक बच्चा और बच्ची गुजरात है, और 2 बच्चे मैंने खरीदे। एक बच्ची अभी मेरे घर पे 10 से 15 दिन की हुई है, अभी पचकलियान बच्ची हुई है सापी घोड़ी पे, अच्छा। जिसके मुंह पे कुछ नहीं है, उस पे पचकलियान बच्ची दी है। और एक बच्ची ग्रे बच्ची है बहुत सुंदर, जो हमारे जैन साहब है उदयपुर, दिनेश जी भाई साहब, उनके पास खड़ी है। और उनके पास ही एक पट्टे वाला, खाली ओनली फॉर पट्टे वाला सुंदर बच्चा है। अच्छा। वो उनके घर पे ब्रीड हुआ। तो ये कितनी उम्र का है बच्चा अभी? ये बच्चे मेरे पास जो दोनों बच्चे 3.5 महीने के। 3.5 महीने के। तो जैसे पिंटू भाई अभी मार्केट में जैसे आपके बच्चे कुछ सेल परचेज भी हुए होंगे? 8 से 10 रिजल्ट बिक गए अभी। बिक गए? हाँ, 25-26 में से। तो बताना चाहोगे किस कीमत में गए? देखो प्राइस तो अच्छी मिली तो गए, बाकी रोक रखे, जो प्राइस लगेगी तब देंगे। और मैं भी ये दोनों बच्चे खरीद के लाया हूँ, तो ये इसी कारण कि अपने घोड़े के भी है, तैयार भी करेंगे और आगे जाके अच्छे बेचेंगे। यानी कि लोगों को दिखाने के भी काम में है, अपने घोड़े के रिजल्ट फार्म पे होने भी चाहिए। बाकी पिंटू भाई क्या चल रहा है मार्केट में अभी? घोड़ियों का लोग घोड़े ज्यादा ले रहे हैं कि घोड़ियां ज्यादा ले रहे हैं? सब बिक रहा है प्रदीप भाई, मार्केट अच्छा चल रहा है। घोड़े भी बिक रहे, बच्चे भी बिक रहे, घोड़ियाँ भी बिक रही है, अच्छा माल बिक रहा है और रोज सौदे हो रहे हैं। अब इस टाइम में तो मार्केट 1 नंबर चल रहा है। तो कैसे घोड़ा घोड़ी ज्यादा बिक रहे हैं? मतलब शौक है देखो लोगों का। और पंजाब, गुजरात, हमारे यहाँ तो आए दिन पार्टी आती है। अच्छा। अभी देख लो इस मौसम में, अभी 1 महीने से तो 1-2 दिन में कोई ना कोई आता ही है। और अभी ये टाइम ये घोड़ी
बच्चे बच्ची मिल रहे, घोड़ियाँ नहीं मिल रही बड़ी। अच्छा, घोड़ियाँ नहीं मिल रही? हाँ, घोड़ियाँ 60-61 से ऊपर की घोड़ियाँ बिल्कुल कम मिलती है। और अगर मान के चलो कोई 63-64 की घोड़ी हो तो उसके दाम तो बहुत ज़्यादा बहुत रहते होंगे। ज़्यादा, कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। लिमिट ही नहीं है। और 60-61 की नॉर्मल मिल जाती है? 60 की भी मुश्किल मिल रही है, अभी कम मिलती है। तो ये कहाँ गए इतने घोड़ा घोड़ी? प्रदीप भाई सारे फार्मों में फिक्स हो गई घोड़ियाँ, जो रिजल्ट के लिए अच्छी अच्छी घोड़ियाँ ले जाके सब बड़े बड़े फार्म वालों ने पैक कर दी घोड़ियाँ। तो अब जो नए बंदे आ रहे हैं फिर ये कहाँ से लाएंगे घोड़ी? वो फार्म से खरीद रहे हैं अच्छी प्राइस में, और मार्केट से भी बिक रही है, फार्म से भी बिक रही है। यानी मार्केट में तो सब बेचने के लिए है ही है, बेचने के बस लिए ये कि ही है। पैसा लगाओ। बस बस बस। मैंने चाहे से 5 लाख में ली पर मेरे को देने की 30 लाख में। अब अब जिसको लेनी है और समझ में आए वो ले लेगा। ले लेगा। तो आपके जैसे बात करें अभी उदयपुर एरिया की, तो आपके उदयपुर एरिया में मेरे को लगता है घोड़े खूब है और एक से एक बेहतरीन घोड़े हैं। बेहतरीन घोड़े। तो आपको जैसे घोड़ा चलाने में दिक्कत आती है कि नहीं आती? नहीं, कुछ नहीं आती प्रदीप, सब घोड़े को घोड़ियाँ मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जैसा स्वाद है, जो पसंद है वो वहाँ जाएगा। हाँ, यानी अपनी पसंद के हिसाब से अपनी है। पसंद के हिसाब से। तो जैसे पिंटू भाई घोड़े को मेले वगैरह में या शो वगैरह में नहीं लेके गए कभी? नहीं, कभी मैंने लाने के बाद में कभी घर से बाहर नहीं निकाला। क्यों? बस नहीं, अपने काम से लेके आए खाली, और अपने घर का काम हो जाए। दूसरी बात, कोई भी आए मिलने वाले तो उनको पसंद आ जाए, वो बोल दे अपनी घोड़ी मेट करवानी है तो करवा देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो वीडियो ही पहली बार बनवा रहा हूँ ये। क्यों? 2 साल में मैंने कभी कोई। क्यों ऐसा क्यों? घोड़ा छुपा के रखने का तुम्हारे को? क्यों? प्रदीप भाई क्या करना अपने को, तो अपने काम है सेल परचेस का, वही करते रहने का। तो पिंटू भाई कितने से लेके कितने तक की घोड़ी दिला देते हो आप? प्रदीप भाई ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कस्टमर हो वो बाहर से भी दिलवा देते हैं, अपने यहाँ ला के भी दे देते हैं। अच्छा। और कोई जिसको जैसा माल महंगा चाहिए तो बहुत सब अपने एरिया में मिलने वाले अपने, और सबके यहाँ से बिकवाते बता देते, जहाँ से जो देखो लेने वाला आएगा, चाहे मेरे यहाँ आए चाहे कहीं पे भी आओ, और मेरे यहाँ से नहीं समझ में आया तो जहाँ से समझ में आया वहाँ से दिलवाना ही उनको। और वो अपन नीति भी दिलवाएंगे तो भी लेंगे वहाँ से। वो तो नहीं भी दिलवाओगे आप तो वो और किसी से कांटेक्ट करेगा। तो जैसे माने चलो आपको किसी ने बोला कि पिंटू भाई 63 इंच की घोड़ी चाहिए, तो फिर आप कैसे जुगाड़ बैठाते हो 63 इंच की घोड़ी के लिए? भाई अपने ग्रुप में है सारे मिलने वाले, किसी के भी यहाँ खड़ी होती तो बता देते। तो वैसे आपको जो आपका उदयपुर का जो एरिया होगा यहाँ पे, तो किसके पास क्या खड़ा है सब पता होगा? हाँ, लगभग तो पता ही रहता है। कितने फार्म होंगे आपके पिंटू भाई, छोटे बड़े सब मिला के उदयपुर में? फार्म तो प्रदीप भाई जो बड़े बड़े आप भी जानते हो, जो 7-8-10 फार्म है बड़े। बाकी किसानों में बहुत सारे हैं। बाकी जैसे 2-3 मिला के दो 3 घोड़े वाले बहुत सारे हमारे मेवाड़ में बहुत सारे। जो लास्ट साल हमारे मावली शो लगा था उसमें मतलब उम्मीद नहीं थी इतने जानवर आए। ये तो आपका एक तरीके से बोले तो उदयपुर एक गढ़ी है घोड़ों का। अगर आदमी उदयपुर घोड़े देखने के लिए आता है तो मेरे को लगता है कि आराम से उसको 10-12 दिन आराम से लग जाए, अगर सब घोड़े 15 दिन भी लग जाए, निकल जाए, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर घोड़े देखने हैं सारी जगह, अगर वो देखेंगे तो बहुत घोड़े हमारे इधर। और वापस मावली शो भी आने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, पिछली बार अच्छा हुआ था आपका मावली शो, है ना? मतलब जो अंदाज था हमारा उससे भी बहुत ज़्यादा घोड़े आए। शो से क्या फायदा होता है पिंटू भाई? प्रदीप भाई जानवर बाहर निकलता है तो लोगों को दिखने में आता है, दिखने में भी आता है, प्लस जिसको भी कोई सेल वेल का काम करना हो तो कोई, जैसे हमारे पास में मेला लग रहा है मावली, तो जैसे कोई पुष्कर नहीं जा सकता, बालोतरा नहीं जा सकता, तो यहाँ लाके भी खड़ा कर सकता है। तो लेने वाले भी आते हैं, देने वाले भी आते हैं, तो दिखते तो जानवर बिकता है। तो आपके एक मेला और लगता है ना यार, कुवारिया का शायद वो? हाँ, वो लगता है। वो भी लगता है ना? उसमें भी कुछ घोड़ा घोड़ी आते हैं? उसमें कम ही आते हैं। कम आते हैं, पर लगता तो घोड़े का ही है वो भी, है ना? पर थोड़ा सा क्वालिटी कम आती है, बस ये है। बाकी पिंटू भाई घोड़े अभी कवरिंग के हिसाब से चालू है कि बंद कर रखा है? चालू है। तो अभी कवरिंग फीस यानी 31,000 रुपये लेते हो। चलो पिंटू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी और कुछ बोलना चाहो तो पिंटू भाई हमारे लोगों के लिए बता सकते हो आप। बोलना तो यही है प्रदीप भाई, एक बात है किसी बाकी जैसे आप ये भी बताओ यार कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जैसे जो कवरिंग जो घोड़ियाँ लोग लेके आते होंगे या फिर जिन घोड़ियों से लोग बच्चे लेते हैं, वो घोड़ियाँ किस तरीके की होनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं प्रदीप भाई, हाइट में भी देखो लोग बोलते हैं बड़ी घोड़ी होगी तो बड़ा बच्चा देगी। 58 की घोड़ी भी बड़ा देती है, 59 की भी देती है और 62 की भी देती है। पर घोड़ी लेंथ में अच्छी होनी चाहिए, घोड़ी का पेट बड़ा होना चाहिए, और घोड़ी के थोड़ी पीछे माँ बाप खानदान अच्छी होना, तो वो रिजल्ट भी अच्छे देगी। खानदान का क्या फर्क पड़ता है? बाप अच्छा होता है, माँ अच्छी होती है, तो माँ का बहुत रोल होता है। जैसे आप कवरिंग में भी आज घोड़ा डलवाने जा रहे हो, तो कवरिंग में भी घोड़े को मत देखो आप, उस घोड़े के पीछे उसकी माँ का रोल बहुत रहता है।
यानी कि माँ हमेशा देखनी है। हाँ, माँ हमेशा देखनी है उस घोड़े की, माँ कौन सी लाइन की है, कैसी घोड़ी है, क्या है। माँ की तरफ से घोड़ा, ज़्यादातर घोड़े में रिजल्ट आते हैं माँ की तरफ से। बिल्कुल। और माँ की तरफ भी मेरे को लगता है कभी कभार बच्चा बच्ची ब्याह जाते हैं थोड़ा सा लंबे उसमें, बिल्कुल है ना। पीछे जाते हैं हमेशा बच्चे तो। बाकी अभी कितने रिजल्ट और आने वाले, जैसे जिन आपकी अभी गुड़िया अभी इस गब्बन साल हो, में कम से जो कम 10-11 महीने की गब्बन हो और जिनके रिजल्ट आने वाले हो, ये देख लो आप, 2 महीने में 8 से 10 घोड़ियाँ भी रिजल्ट आई है। आपके आपके एरिया में? हाँ, एरिया में। आपके एरिया नहीं, के अलावा मेरे कोई एरिया में बाहर की भी गुड़िया हाँ, आई क्या? बाहर की भी है, एक कहाँ दो कहाँ की? 2 घोड़ी गुजरात की भी है। गुजरात हाँ, की। उसमें एक का रिजल्ट अभी आने वाला महीने 2 महीने में। तो आपका जो सबसे पहला रिजल्ट होगा वो कितनी उम्र का होगा अभी? वो अभी होगा प्रदीप भाई 12-13 महीने की बच्ची है। 12-13 महीने की। हाँ, तो वो कैसी तैयार हुई, देखी आपने? मैंने देखी नहीं, पर ओनर से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे अभी 58 प्लस है 58 प्लस है जी, और अच्छी बन रही है। नहीं नहीं, आपके घोड़े के बच्चे नो डाउट, जैसे कि हमने लोगों को 2 रिजल्ट हमने अपनी आंखों से देखे, लाजवाब आए। और जो गर्दन, जो लोग कहते हैं कि भाई पतली गर्दन चाहिए, रुआब चाहिए, कान अच्छे चाहिए, मेरे को लगता है वो सारी चीज़ें इन बच्चों के अंदर है। बाकी तो ये है कि पिंटू भाई मेहनत करते रहो और रिजल्ट देना ऊपर वाले के वो हाथ तो में ऊपर वाले के हाथ में प्रदीप भाई, अपने हाथ में अपना कुछ नहीं है। इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, सही है। बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बस अपनी मेहनत में दम होगा तो अच्छा रिजल्ट आ जाना। बिल्कुल चलो सही। पिंटू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा दिखाने के लिए। बाकी भाई किसी भी भाई को उदयपुर वाले इलाके में या फिर कोई भी बाहर का भाई घोड़े से अगर अपनी घोड़ी मैट कराना चाहता है तो पिंटू भाई के नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे। भाई हमने आपको रिजल्ट भी दिखा दिए हैं, दोनों चीज़ आपको क्लियर कर दी है। तो किसी भी भाई को अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप पिंटू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी भाई को घोड़ा घोड़ी भी लेने हो तो भी आप पिंटू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू पिंटू भाई। थैंक यू।